आज की कैबिनेट मीटिंग पर किसान संगठनों की भी नजर है। 26 नवंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। कैबिनेट बैठक के फैसलों पर किसान संगठन चर्चा करेंगे। किसान संगठनों ने सरकार के सामने 6 मांगे रखी हैं, 6 शर्तें रखी हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले आप सुन भी रहे थे, राकेश टिकैत खुद मान रहे हैं कि उम्मीद है उनको कि 26 जनवरी से पहले तक ये सभी मांगे भी मान ली जाएंगी, ये कानून भी वापस हो जाएगा और तब शायद कोई सूरत बने इस आंदोलन को वापस लेने के लिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, लगातार जो गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं, उसने कई सारे सवाल और शंकाएं खड़ी कर दी हैं कि क्या विधानसभा चुनावों तक किसी तरीके से इसको खींचने का प्रयास किया जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सवाल अब यहीं पे आता है कि जो राकेश टिकैत को हम सुन रहे थे या किसान संघर्ष समिति के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सदस्य हैं, वो बैठते हैं, बैठ के करते हैं और हर बार गोल पोस्ट चेंज होता है, हर बार नई शर्तें नई बातें आती हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। क्या विधानसभा चुनाव तक खींचने की प्लानिंग है या फिर आज जो ऑफिशियल मुहर लग जाएगी बिल पे उससे स्थितियां थोड़ी बदल जाएंगी? देखिए, ये पहले से ही क्लियर है रवि कि ये जो पूरा किसानों के पर ये जो लड़ाई चल रही है, इसका राजनीतिक पहलू है। और ये इसलिए भी क्लियर है क्योंकि लगातार किसान नेता खुल करके कहते रहे। वो बंगाल गए जब इलेक्शन चल रहा था, वहाँ कहा कि बीजेपी को हराना है। इसके पहले किसानों की महापंचायत थी मुजफ्फरनगर में कुछ दिनों पहले, वहाँ भी मंच से नारा दिया गया कि बीजेपी को हराना है। तो ये जो हराना है, इसका सबसे जो इमीडिएट जो पड़ाव है वो है यूपी का चुनाव। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यूपी के चुनाव से इसका रिश्ता है और सीधा रिश्ता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी जिसे डैमेज समझ रही है, उस डैमेज को कितना कम कर सकी है। क्या वाकई किसानों की नाराजगी कम हुई है या नहीं? लिटमस टेस्ट इसी बात का है कि इसका असर क्या हुआ है। और अभी टाइम है चूंकि, तो बीजेपी को लगता है कि जो टाइम है इलेक्शन के बीच में, उसमें नाराजगी कम होगी और चीजें बदल सकती हैं। और सारी जो ये पूरी जद्दोजहद है, ये इसी सवाल पर टिकी है कि क्या परसेप्शन बदलेगा जमीन पर। जी बिल्कुल। और आपने जो बात कही कि अभी जो एक थोड़ा सा समय है, वही शायद बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। आमोद राय हमारे साथ जुड़े हैं। क्या वाकई में बीजेपी ये जो गैप मिलेगा उसको अपने पाले करने में सक्षम लग रही है? क्योंकि जो एक उम्मीद की जा रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अपने घरों को वापस जाइए, ये कानून हम वापस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना ही कोई इंटेंशन दिख रही है। कम से कम राकेश टिकैत के बयान तो साफ कर रहे हैं कि ऐसी कोई इंटेंशन नहीं दिख रही है वापस जाने की। देखिए रवि, बीजेपी अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उस प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है उसके प्रति उसके सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव या उत्तराखंड का चुनाव या पंजाब का चुनाव है। लेकिन हाँ, ये इसका सीधा सीधा असर जरूर इन चुनावों पर पड़ता दिखता है और पड़ेगा भी। महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि प्रधानमंत्री की बातों को अगर आपने सुना तो उसमें उन्होंने कहा कि किसानों के हित वाला ये बिल राष्ट्रीय हित के नाते हम विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है या राजनीतिक इसका कोई फायदा उठा रहा है। उन्होंने राष्ट्रहित की बात कही थी। निश्चित तौर पे एक किसानों का फैक्टर इसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव, पंजाब के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें बात जो थी, जो जी एक तरह से हिंदू और सिख के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश लगातार हुई, जिस तरह से पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाह रहा था, इन सभी बातों से प्रधानमंत्री चिंतित थे और लगातार उनको फीडबैक मिल रहा था कि माहौल खराब करने की कोशिश बॉर्डर की तरफ से किया जा रहा है। इस बाबत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था एनएसए और गृह मंत्री को। तो ये सब बातें भी इसमें देखने लायक हैं और इसको भी देखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका क्या फायदा होगा। आमोद राय, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। समय थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो भी इसके मद्देनजर एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा था और शायद उस फैसले के पीछे एक कारण हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।